जय माता दी दोस्तों। सदागति काल दर्पण ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि आपके जन्म कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा चल रहा है, परंतु आपके जीवन में शुभ फल हो नहीं पा रहा है। ज्योतिष की दृष्टि से अगर आपकी कुंडली में केंद्रेश का महादशा चल रहा हो, या तो त्रिकोणेश का महादशा चल रहा हो, या तो आपका भाग्येश का महादशा चल रहा हो, या तो पंचमेश का महादशा चल रहा हो, या तो लाभेश का महादशा चल रहा हो, या तो धनेश का महादशा चल रहा हो, परंतु फिर भी आपके जीवन में इन भाव से संबंधित समस्या बनी रहती है। आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसका क्या कारण हो सकता है कि ज्योतिष में मित्रों, हम भी काफ़ी दिन से देख रहे हैं कि इतनी अच्छी कुंडली का महादशा चल रहा है, फिर भी जीवन में व्यक्ति को बहुत बड़ी समस्याएं हो रही हैं और समस्याओं से ग्रसित है व्यक्ति। उसके घर में किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई समस्या बनी हुई है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव का महादशा चल रहा है, अगर आपके लाभेश का महादशा चल रहा है और लाभ का स्वामी जो है आपके कुंडली में अच्छे स्थिति में नहीं बैठा हुआ है, और उसका जो जिस राशि में बैठा हुआ है उसका स्वामी पापग्रह के साथ बैठा हुआ है, या तो 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पे आपको लाभ नहीं हो सकता। ज्योतिष की दृष्टि से अगर आपको अच्छे मकान की आवश्यकता है तो आपके मकान का जो स्वामी ग्रह है वो बलवान होना चाहिए। उसके साथ साथ भाव, भावेश, भाव कारक। भाव क्या है, भावेश क्या है और भाव कारक क्या है? जिस भाव का हम विचार करने जा रहे हैं उस भाव के स्वामी का पोजीशन क्या है, उस भाव के मालिक का पोजीशन क्या है, उस भाव के कारक का पोजीशन क्या है, उस पर निर्भर करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में किस भाव से संबंधित फल आपको जल्दी मिलेगा और किस भाव से संबंधित फल आपके जीवन में नहीं मिलेगा, या किस भाव से संबंधित फल जो है आपको कब मिलेगा। वो सब चीज़ आपकी जन्म कुंडली देखने से पता लग सकता है। उसके साथ साथ मेरे बताने का तात्पर्य यह था, मित्रों, हम काफ़ी कुंडलियाँ देखें। कुंडलियों में हमने देखा कि जैसे कोई व्यक्ति हमारे पास आया और बोला, गुरुजी हमको मकान की प्राप्ति नहीं हो रही है, 40-50 साल हो गया मैं नौकरी कर रहा हूँ और मकान का सुख हमको मिल नहीं रहा है। तो मकान का सुख तो मिल रहा है, परंतु वह किराए पे रह रहा है, पर्सनल अपना वह मकान नहीं बना पाया। तो उसका क्या कारण है? उस मकान से संबंधित चीज, जो वस्तु है, जो जमीन है, जो माता का सुख है वो उस व्यक्ति को क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है, उसका क्या कारण है? भले उस ग्रह का महादशा भी चल रहा है परंतु वह प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हमने कुंडली में देखा तो हमको यह दिखा कि उस भाव का कारक और उस भाव का जो स्वामी है, जो दशेश है, वो निर्बल है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, और उस भाव का जो कारक ग्रह है वो शत्रु के बीच में बैठा हुआ है। तो हमने उनको बोला कि भाई, जब आप मकान के लिए जगह लेने जा रहे होंगे तो किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन में समस्या उत्पन्न हो जाता होगा। बोला, हाँ पंडित जी, जैसे ही मैं मकान के लिए पैसा लगाता हूँ, कहीं पे देता हूँ, तो किसी न किसी प्रकार से अप्रिय समस्या उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हमारा मकान हम नहीं बना सकते या ज़मीन हमारा चला जाता है। तो मैंने कहा, भाई साहब, आपकी जो कुंडली का जो पोजीशन है वह मकान से संबंधित बहुत ही अच्छा नहीं है। अगर आप एक छोटा सा उपाय करें तो हमको लगता है कि आपको मकान मिल सकता है। तो उन्होंने कहा, क्या उपाय करना है? तो मित्रों, हमने उनका कुंडली देखा और उसके बाद हमने उनको उपाय बताया। तो 50 साल के बाद उन्होंने ज़मीन लिया और एक अच्छा सा मकान उन्होंने बनाया। तो मेरा कहने का तात्पर्य मित्रों यह है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में योग तो बहुत ही अच्छे होते हैं, जीवन में किसी न किसी प्रकार से सुख दुख तो लगा रहता है, परंतु जिस भाव से संबंधित
अगर आपको संतान की ज़रूरत है तो मकान के उपाय कराने से फायदा नहीं होगा, तो संतान का उपाय कराना पड़ेगा। अगर आपको नौकरी में परिवर्तन चाहिए या नौकरी चाहिए तो नौकरी संबंधित जो ग्रह हैं उनका उपाय करना पड़ेगा। अगर आपको परिवार कुटुंब में सबको एक साथ रहना है तो उससे संबंधित जो भाव हैं उसका उपाय करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है मित्रों कि ज्योतिष में आप जिस भाव से संबंधित आप कार्य करना चाहेंगे, अगर वह भाव आपका निर्बल है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है या नीच का बैठा हुआ है या तो उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो निश्चित तौर पे उस भाव से संबंधित जो फल है आपको विलंब में प्राप्त हो सकता है या तो आपको नहीं मिल सकता है। तो कैसे आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी, किस ग्रह की महादशा में क्या उपाय करने से आपको तत्काल फल की प्राप्ति मिलेगी, या जिस ग्रह की आपकी कुंडली में महादशा चल रहा है अगर उसका हम उपाय करेंगे तो हमको क्या फल देगा, इसके लिए आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हम बताएंगे और आप उस छोटा सा उपाय करें, निश्चित तौर पे आपको विशेष लाभ होगा और जो भी आप करना चाहेंगे कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगा। जय माता दी।